हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी जब मैं जापान के कंट्री साइड एरिया में घूमता था तो अक्सर एक दो सवाल मेरे दिमाग में रहते थे कि यहाँ हर तरफ खेत तो है लेकिन किसान क्यों नहीं है। जापान में राइस और टी के अलावा कोई खेती होती भी है और यहाँ की गौशाला कैसी होती होंगी। तो जी इस व्लॉग में इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे आपको और मुझे, क्योंकि रिसेंटली मुझे मौका मिला था जापान में एक किसान के साथ घर शेयर करने का। मैंने देखे उनके खेत, करे उनसे बातें और देखा कि यहाँ के किसानों का रहन सहन होता कैसा है। तो जी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे जापान के खेत और यहाँ के किसानों की जीवन शैली भी। तो जी जिस एरिया में मैं रुका था वो था गुम्मा में, बहुत कंट्री साइड एरिया, मतलब चारों तरफ बस खेत ही खेत। मैं जिस घर में रह रहा था वहाँ रहती थी एक आंटी जी अपनी मम्मी जी के साथ और अपनी 3 बिल्लियों के साथ भी। तो फैमिली से तो आपको मैं बाद में मिलाता हूँ, पहले दिखाते हैं आसपास के खेत आपको। तो जी आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं, मैं कल रात यहाँ पे रुका हुआ था और ये एक किसान का घर है। मतलब यहाँ पे एक आंटी रहती हैं और यहाँ पे एक दादी जी रहती हैं और आंटी जी बहुत चीज़ों की खेती करती हैं, खुद ही ट्रैक्टर चलाती हैं, खुद ही सब्जियाँ उगाती हैं और यहाँ पे बहुत तरह तरह की खेती होती है। और मैंने देखा कि उनको करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं अभी गुम्मा पे हूँ तो गुम्मा में मैंने सबसे ज़्यादा खेत इस चीज़ के देखे हैं, कोन्याकू। ये जापानीज़ लोग खाने में बहुत यूज़ करते हैं, मैंने इंडिया में आज तक नहीं देखी। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी वही खेती है जो कोन्याकू बोल रहा था ना, ये पूरी खेती उसी की है। यहाँ सारी खेती उसी की है, कोन्याकू। तो ये कुछ ऐसा दिखता है और बनने के बाद कुछ ही ऐसा दिखता है। और इसके आप खेत देखो, यहाँ से पूरे वहाँ तक फैले हुए हैं, यहाँ तक। अच्छा, जापान में बहुत सारी सब्जियों के पौधे ऐसे इंडोर उगाए जाते हैं और जब ये पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर इनको बाहर प्लांट किया जाता है, और वो भी एग्जैक्ट डिस्टेंस पर। ये लेटस है, ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगाई गई है। अच्छा, वो जो शेड में हमने पौधे देखे थे ना, वो देखो इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये उसका लेटस का पौधा है, ये सारे वही खेत लगा रखे हैं और इसमें ना 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगा रखे हैं, क्योंकि ये बड़े होंगे तो आपस में ना गुथेंगे नहीं है। बाकी इनको लगाने के लिए भी मशीन आती है, वो मशीन दिखेगी तो दिखाता हूँ, क्योंकि इतने एग्जैक्ट डिस्टेंस पे इंसान को लगाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये लोग मशीन यूज़ करते हैं। ये देखो जो मैं मशीन बता रहा था ना, ये मशीन बराबर छेद करती है। देखो यहाँ तक खेती हो रखी है, इसके आगे वाले के लिए शायद रखी हुई है। तो नीचे अगर देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली 2-4 टायर हैं, उसके बीच में मेड़ है और इसके बीच में खेती होगी। और यहाँ पे अंकल खेती कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ के आसपास के खेत घूम रहा था तब मेरे दिमाग में एक दो सवाल थे कि यहाँ किस किस चीज़ों की खेती होती होगी, बाकी यहाँ पे किसान उठते कब हैं और ये मशीन किस चीज़ के लिए है। तो इन सब सवालों के जवाब इन अंकल ने दिए मुझे। そう、これから買うんです。そうです。朝何時から働いてますか？朝ね、収穫があるから、はい。3時。3時？ 3時。毎日？毎日。あ、寝る時間は早く寝るよ。9時とか。 9時とか。 8時、9時。 8時、9時。3時すごいな。